नीलू का तारामंडल सफर, सितारों की दुनिया। यह कहानी बच्चों को तारामंडल, प्लैनेटेरियम और वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में रोचक तरीके से सिखाती है। नीलू एक जिज्ञासु और होशियार लड़की थी। उसे आसमान में टिमटिमाते सितारों और ग्रहों को देखना बहुत पसंद था। हर रात वह अपनी दादी के साथ छत पर बैठती और आसमान को निहारती। दादी, ये तारे हमें क्यों चमकते हुए दिखते हैं? नीलू ने एक दिन पूछा। दादी मुस्कुराई। अगर तुम तारों और ग्रहों के बारे में और जानना चाहती हो तो हमें तारामंडल, प्लैनेटेरियम जाना चाहिए। नीलू बहुत खुश हो गई। अगले दिन नीलू अपने माता पिता के साथ तारामंडल गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक बड़ा गुंबदनुमा छत था और वहां बहुत सारे लोग थे। फिर लाइट बंद हुई और आसमान में सैकड़ों तारे और ग्रह चमकने लगे। नीलू को ऐसा लगा जैसे वह सच में अंतरिक्ष में पहुंच गई हो। वाह, ये तो जादू जैसा है, नीलू ने चकित होकर कहा। नीलू को मिले वैज्ञानिक अंकल। तभी वहां एक वैज्ञानिक अंकल आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बच्चों, क्या आप जानते हैं कि तारे क्यों चमकते हैं? नीलू ने झट से हाथ उठाया। क्योंकि वे जलते हैं। बिल्कुल सही, तारे जलते नहीं, बल्कि उनके अंदर हाइड्रोजन गैस की प्रक्रिया से रोशनी और गर्मी पैदा होती है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। नीलू को यह सुनकर बहुत मजा आया। फिर अंकल ने समझाया, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। चांद अपनी रोशनी खुद नहीं देता, वह सूरज की रोशनी से चमकता है। कुछ तारे हमारे सूरज से भी बड़े होते हैं, लेकिन वे हमें छोटे दिखते हैं क्योंकि वे बहुत दूर हैं। नीलू को तारों के बारे में जानकर बहुत मजा आया। उसने अंकल से पूछा, क्या मैं भी वैज्ञानिक बन सकती हूं? अंकल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, अगर तुम विज्ञान और गणित पढ़ोगी तो तुम भी एक दिन अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझा सकती हो। नीलू ने मन में ठान लिया, अब मैं और भी ज्यादा विज्ञान पढ़ूंगी। कहानी से सीख, अंतरिक्ष अद्भुत है और उसे जानने के लिए विज्ञान को समझना जरूरी है। वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में मदद करता है। बड़े सपने देखो और नए सवाल पूछते रहो। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं